जिस तरह से शाहबाद डेयरी हत्याकांड हमने देखा, उसके बाद हम दिल्ली की जनता से चर्चा करेंगे कि दिल्ली में महिलाएं जो हैं कितना सुरक्षित महसूस करती हैं खुद को, या फिर जो दिल्ली के पुरुष हैं वो भी कितना कुछ कहना चाहते हैं महिला सुरक्षा के ऊपर। मैम, आप एक महिला हैं, क्या कहना चाहेंगी जो महिला सुरक्षा पर हम बात कर रहे हैं, दिल्ली में कितनी सुरक्षित है महिलाएं? क्या लगता है? मुझे नहीं लगता सुरक्षित। हम यूपी से आए हैं, यहाँ पर डेली आप देखेंगे कहीं कोई कांड हो रहा है, कहीं कोई कांड हो रहा है। इवन जब से हमने ये केस सुना है, स्थितियाँ हमारे माइंड में ये हो गई हैं कि हम भी परेशान रहते हैं कि क्या दिल्ली के लोग ऐसे हैं। मतलब 2-4 दिन किसी से बात नहीं हो रही है, या बात छोड़िए, कोई आपसे सामने से मिल जा रहा है, आपका जानने वाला है, आपने उससे बात किया, बात हो रही है, आप जानते हैं उसको, पहचानते हैं, उसके बाद आप किसी दिन ऐसे उसको अचानक से मार डालते हैं। ये मतलब कैसे लोग हैं दिल्ली के? ये क्या दिल्ली की पुलिस क्या करती है यहाँ पर बैठ के? क्या आपने कहा आप यूपी से हैं, तो क्या यूपी में भी ऐसा कुछ सुनने को मिलता है आपको? हमारी यूपी में बहुत अच्छी हमारी सरकार है। हमारी सरकार जो योगी, पहले की स्थितियाँ ये थी कि दिल्ली में लोग, वहाँ पे माफ़ करिएगा, यूपी में लोग डरते थे। आज लखनऊ से हम बिलोंग करते हैं, हमारी मर्जी हम रात में 10 बजे 10:90 जाएं, हमारी मर्जी हम रात में 2 बजे 10:90 जाएं, पूरी तरीके से हम सेफ रहते हैं। हम यहाँ से जाते हैं 2 बजे, हमारी ट्रेन हमको उतारती है, कोई हमको प्रॉब्लम नहीं होती है। हम तो यहाँ पे दिन में डरते हैं कि दिल्ली में जा रहे हैं, भाई साहब कहीं कोई ऐसा ना हो कि हमको मार डाले। फिर दिल्ली के लोगों से, अरे यहाँ के लोगों से दोस्ती मत करो, ये ऐसे हैं, मतलब डर माइंड में हो गया है। हम यहाँ से घर जा रहे हैं, बस में ठीक ठाक है, पता चले सामने कोई खड़ा है, दिल्ली वालों के तो जू नहीं रेंग रही, यहाँ के प्रशासन पता नहीं क्या कर रही है। अरे ये स्थिति हमारी यूपी में हो जाती है अगर, तो बाबा तुरंत वहाँ खत्म कर देते। अरे एक समय पे दिल्ली को रेप कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता था, वो समय अभी भी दिल्ली में लगातार कायम है या फिर बदलाव आए हैं कुछ, क्या लगता है? मुझे नहीं लगता बदलाव आया है। कुछ केसेस हैं जो इनको दबा दिए जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो उछलकर सामने आ जाते हैं। अभी आप तुरंत आज ही का देखेंगे, मतलब जैसे अब साक्षी के भी केस जो है वो चल ही रहा है, उसके साथ जस्ट और आ गया कि किसी नाबालिग की हत्या कर दी गई है, तो साक्षी के साथ जुड़ा हुआ मामला था, नाबालिग सामने आ गया। ऐसे ही अगर हम बात करें तो अभी वो कांचा वाला केस हुआ था, तो उसके बाद उससे पहले और भी बहुत सारे केसेस हुई है, जिसमें श्रद्धा मर्डर केस हुआ। अब उसके साथ जितने भी फ्रिज से रिलेटेड केस थे वो तो हमारे सामने आए, ठीक है। अब क्या हुआ कि उधर सब लोग शांत हो गए, वो अब किसी के माइंड में नहीं आ रहा है। वो आफ्ताब केस इतना लोगों के दिमाग में चला उस टाइम कि हर इंसान सकपकाया हुआ था, अब सब सो गए, सब भूल गए उसको, कुछ खत्म। सब यहाँ पे स्थितियाँ लगातार वैसे बनी हुई हैं, बाहर के लोग आते हैं अलग अलग, भैया ये कैपिटल है, यहाँ पर सब लोग आएंगे, लेकिन किसी को, सबको डर है कि हमारी, इवन हमारे भी घर वाले फ़ोन करते हैं, यही कहते हैं कि तुम सेफ हो, वहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसा कि आपने जिक्र किया आफ्ताब श्रद्धा वाला केस, तो इन तमाम केसों में लव जिहाद का एंगल सामने आ रहा है। वहीं साक्षी का जो अभी परसों का केस है, इसमें भी लव जिहाद सामने आ रहा है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, लव जिहाद जो है वो एक अलग मामला है तो इंसान वो ना, भाई हम किसी इंसान से जुड़े हुए हैं, वो इंसान है, जाति धर्म उसका अलग मैटर करता है, वो हमको आके मार डाले, और ऐसे लोगों को ना हटा ही देना चाहिए देश। बीजेपी लगातार ये सवाल उठा रही है कि जो आरोपी था साहिल, उसने हाथों में कलावा पहना था, तिलक लगा रखा था, लेकिन वो मुस्लिम धर्म से बिलोंग करता था, उसके बावजूद उसने लव जिहाद का शिकार बनाते हुए साक्षी की हत्या करी है। अब देखिए, ये बीजेपी पार्टी है, वो सपा पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी है, ये बैठे हुए हैं, अब इनका जो मसला है वो ये कह रहे हैं, हालांकि हम राजनीतिक पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, तो उनका जो कहना है अलग अलग वो है कि वो भाई किसी का काम है, जैसे कोई मौलवी हैं, ठीक है, अब वो बैठते हैं, अब उनका अगर किसी भगवान में आस्था है तो वो अपने ये सब अपने काम, मतलब अपने पूजा पाठ जो भी है, नमाज वगैरह पढ़ते हैं, उसके बाद अगर उनको घर जाते हैं, मंदिर बीच में मिल जाता है, तो वहाँ पर वो मत्था टेक लेते हैं, वो उनकी एक आस्था है। अगर वो मुस्लिम था या मुस्लिम है भी, और उन्होंने कलावा बांध रखा है, उन्होंने रुद्राक्ष पहन रखा था, तो वो हो सकता है उनकी आस्था रही हो, उस पर वो एक अलग चीज़ है। क्या लगता है न्याय कैसे मिलेगा, क्या सजा होनी चाहिए आरोपी? अब सजा क्या होगी ये तो संविधान डिसाइड करेगा, हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? आम जनता क्या चाहती है ताकि ऐसे देखिए, आम जनता दोबारा देखने को ना मिले, ऐसे बहुत होते हैं। आज आप रुक जाइए, भी 1 हफ्ता भी नहीं पार होगा, फिर ऐसे मिलेंगे। ये दिल्ली है, ये यहाँ ये चलता रहता है।
शुक्रिया अपनी राय हमारे साथ रखने के लिए। बाहर जाना में भी है। अभी आपने सुना होगा शाहबाद डेयरी में जिस तरह से हत्याकांड हुआ, उसके बाद क्या लगता है महिला जो है राजधानी दिल्ली में कितनी सुरक्षित है? यार ये तो प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए कि ये सब क्या हो रहा है, और मैं किसी को जिम्मेवार ठहराऊंगा तो वो मुझे पीटने आ जाएगा, तो किसी को जिम्मेवार ठहराओ मत। मैं तो सीधा प्रधानमंत्री जी को और राष्ट्रपति को ही जिम्मेवार ठहरा दूंगा कि बॉस आपका शासन है, आप पावर में हैं, और आपके समाज के साथ, आपकी बहू बेटियों के साथ में क्या हो रहा है उसके लिए आप ही जिम्मेवार हो। पब्लिक तो जिम्मेवार नहीं है। पब्लिक तो क्राइम देख रही है कि पुलिस को कंप्लेन करके और शांति से बैठी हुई है। पब्लिक तो लठ उठा के नहीं जा रही है, लेकिन इन सब चीज़ों का कोई जवाब नहीं है। इसका मतलब है कि मोदी जी लोग भारत पे कब्जा प्रूफ कर रहे हैं, भारत पे गुलामी प्रूफ कर रहे हैं, और अपने आप को मोदी जी पाकिस्तानी प्रूफ कर रहे हैं। ये हालात है, क्योंकि हमारे समाज के साथ में जो हो रहा है, महंगाई और बलात्कार, भ्रष्टाचार, जिस तरह की समस्याएं हैं, उस चीज़ के लिए जिम्मेवार आखिर है कौन? सबसे पहला सवाल बनता है कि जिम्मेवारी किसकी होगी? या तो प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी होगी या फिर राष्ट्रपति की जिम्मेवारी होगी कि आखिर ये सब जो हो रहा है उसका सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन तो होता है कानून, और सही कानून का ज्ञान मोदी जी को कहाँ से होगा भाई? चौथी फेल है, तीसरी फेल है। हम देखते हैं अपराध हो जाता है, उस पर रोक नहीं लगती, लेकिन अपराध के बाद जो न्याय मिलता है उसमें भी काफी टाइम लग जाता है। निर्भया कांड का एग्जांपल ले ले, तकरीबन 7 से 8 साल लग गए न्याय मिलने में। अभी जो साक्षी के साथ हुआ है, तो कांड का जो है वो न्याय क्या मिला है? कुछ ना कुछ मतलब डोनेशन मिल गया होगा उनके, उसके माँ बाप को। निर्भया कांड जो हुआ है उसके लिए न्याय क्या करोगे आप? अरे यार, ये ऐसा कोई कांड होता है? मतलब आदमी जो है सेक्सुअल हरासमेंट के केस में कई तरह के केसेज आते हैं। निर्भया कांड जो है वो प्री प्लान जो है बर्बरता है। समाज को घृणित रूप से देखते हैं ये मोदी जी लोग, समाज के बच्चों को घृणित रूप से देखते हैं मोदी जी लोग। जो ये सब कांड जो हो रहे हैं, निर्भया कांड 16 दिसंबर, या अभी क्या बोलते साक्षी मलिक कांड, या अभी एक बच्ची 15-16 साल की बच्ची का जो है वो चाकुओं से घोप के साक्षी का जो वो मार दिया गया है। ये सब क्यों हो रहा है? समाज को डराने के लिए, पब्लिक को डराने के लिए और वोट बैंक बनाने के लिए। इसी कांड को हम देख रहे हैं, राजनीति गरमा रखी है, लव जिहाद का एंगल बीच में आ रहा है। लव जिहाद का एंगल तो हो सकता है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि लव जिहाद का एंगल नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन ये बनावटी कहानी यही लोग बनाते हैं, नेताजी लोग, मोदी जी लोग, वोट बैंक बनाने के लिए। कहीं हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगा दिया, कहीं एक बच्चे को मरवा दिया और उस पर कहानी बनाते रहे, उस पर कहानी बनाते रहे और अपना जो है वोट बैंक बनाते रहे, पब्लिक को डराते रहे। वोट बैंक मतलब पब्लिक गुलाम हो जाती है। डर के आगोश में पब्लिक आजकल मोदी को वोट देने लग रहा है। अच्छा, जो अभी आरोपी है साहिल, क्या लगता है क्या सजा मिलना चाहिए उन्हें? किस केस में आरोपी है साहिल? अभी जो शाहबाद डेयरी कांड है। क्या कांड है? मुझे शाहबाद डेयरी का, मेरा तो न्यूज़ भी आजकल जो है टाइम ही नहीं मिलता न्यूज़ देखने का। वही जैसा कि आपने बताया कि साक्षी को चाकू मार के, तो वही आरोपी जो है उसका नाम साहिल है, तो क्या लगता है क्या सजा मिलनी चाहिए साहिल को? देखो, ये तो कहाँ पे केस, सुप्रीम कोर्ट में केस होगा। जब मीडिया ने उठाया है तो सुप्रीम कोर्ट के निरीक्षण में केस होगा। अब उसको क्या सज़ा मिला अभी मैं वो खुद तो बदमाश होगा और बाहर मौज ले रहा होगा, और उसके बारे में मैं फालतू बोलूँगा तो मेरा पर्सनल रंजिश हो जाएगा, समझ रहे हो? तो किसी का सज़ा देना, किसी को जेल भेजना या किसी को फांसी चढ़ाना, वो काम है कोर्ट का। मीडिया का काम है कि सामने लोगों के विचार लाओ। फैसला सुनाने का काम मीडिया और पब्लिक का नहीं है ना? फैसला सुनाने का काम कोर्ट का है। कोर्ट में केस चल रहा है, किसको क्या सज़ा मिलेगा, किसको क्या जुर्माना भरना पड़ेगा, ये कोर्ट का फैसला है। बातचीत करने के लिए आप अपनी राय रखना चाहेंगे? मैं रजा जी पे थोड़ा कुछ कहना चाहूँगा। रजा जी से आप लोगों ने बाइट लिया तो तब से ये मोदी ने करा दिया, मोदी ने ये कर दिया, रजा जी बोल रहे थे, और लास्ट में राजा जी को एक्चुअल में पॉइंट पता नहीं था कि हुआ क्या है। और राजा जी का थोड़ा बाल दिखाइएगा, वाइट दिख रहा है, मोदी जी ने वाइट कर दिया है। मोदी जी बड़ी। इस कांड पर क्या कहना चाहेंगे, इस हत्याकांड पर? कांड पे ही मैं आ रहा हूँ कि एक्चुअल में क्या होता है ना कि किसी भी चीज़ को खींच के कहीं ले जाता। अब आप मुद्दे पे जो आप कल की बात कर रहे हो साक्षी का, उसमें मीडिया से हो तमाम लोगों का एक ही आरोप हो रहा है कि पुलिस क्या कर रही थी। तो पुलिस का देखो एक आंकड़ा होता है, तुम्हारा लगभग आज भी आप जब नेशनल स्तर पे उठाओगे तो 1.5 लाख पब्लिक पे 1 पुलिस होती है, ये आंकड़ा है, ठीक है? तो हर जगह पुलिस नहीं मिलेगी तुम्हें।
यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर उस लड़के ने जितनी दरिंदगी की है उससे कहीं ज़्यादा दरिंदगी वहाँ पे मौजूद लोगों ने किया है। लगभग आप वीडियो क्लिप में आपने देखा होगा 10 से ऊपर लोग होंगे और लगातार वो रास्ता चल रहा है, लेकिन एक भी शख्स कोई ऐसा नहीं था जो बीच बचाव करे। तो सोचना इस सोसाइटी को है कि हम किस सोसाइटी में रहें और किस तरीके की सोसाइटी को जनरेट कर रहे हैं कि 20-20 लोग खड़े हैं और एक 16 साल की मासूम बच्ची के ऊपर दनादन हथियार चल रहे हैं, उस पर चाकू चलाया जा रहा है, बड़े बड़े पत्थर उठा के 4 बार सर को फोड़ा गया नारियल की तरह। एक शख्स उसमें ऐसा नहीं उठा जो उसको रोक सके। आपने भी देखा वो कातिल ऐसा भी नहीं कि कोई 6 फीट का हो, बहुत लंबा चौड़ा शरीर का हो, एक छोटा सा लड़का वो भी था, कोई बहुत शरीर में उसको नहीं। पब्लिक की सोचो कि मतलब मेंटालिटी क्या हो गई है, बगल में हत्या और लोग इजीली वीडियो में देखिए आप वो आ रहे हैं जा रहे हैं। भाई क्या मतलब किस तरीके की चीजें जनरेट कर रहे हो आप। तो पुलिस से बेहतर है कि पहले पब्लिक से वहां सवाल होना चाहिए कि आप अगर जिस सोसाइटी का निर्माण कर रहे हो वो बद से बदतर है। आज हो सकता है कि साक्षी है, कल उनकी भी बेटी होगी, कोई नहीं जानता किसके साथ होगा। तो हर जगह अगर ऐसे ही आंख बंद करके चलेंगे तो फिर बेहतर समाज बनने से रहा। अच्छा, इसी मुद्दे पर एक वर्ग ये भी है जो उस लड़की को दोषी बना रहा है, कह रहा है कि दूसरे धर्म के साथ वो रिलेशनशिप में थी जिस वजह से उसके साथ ये हुआ। केरला स्टोरी से सबक लेना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा एक बात बताओ, मतलब वो किसी और के साथ संबंध वित्तीय संबंध का मतलब ये थोड़ी होता कि यार हत्या हो जाएगी। ये बात सही है कि आप किसके साथ हो, इसको आप एंगल देना चाहोगे कि किसी मुस्लिम लड़के का साथ वो रहती थी, उसके रिलेशन थे, ये गलत है। रिलेशन किसी के साथ भी अगर विवाह पूर्व है, अगर आप मतलब सिस्टम की बात करो, सनातन धर्म की बात करो या फिर किसी भी रिलीजन की बात करो तो वो गलत माना जाता है। तो इसमें फिर वही मैं कहूँगा गार्जियन ध्यान दे कि बच्चियाँ क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं। लेकिन अब उसको एंगल आप देना चाहोगे कि किसी और रिलीजन के साथ थी, वो किसी भी रिलीजन के साथ रहेगी तो गलत होगा। इस पर ध्यान हमें भी देना होगा कि हमारी बेटी क्या कर रही है, कैसे कर रही है और हमारा बेटा भी क्या कर रहा है। नहीं कि केवल बेटी की बात हो, बेटा भी क्या कर रहा है उस पर भी ध्यान रखना होगा, तब जाके चीज़ें रुकेंगी, ऐसे नहीं रुकेंगी। शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए हमारे साथ। और भी कुछ लोग इनसे भी चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? कार्तिक नाम है मेरा। कार्तिक, क्या लगता है दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा की जब बात आती है कितनी सुरक्षित है महिलाएं? देखिए मैं तो जो मेरा पर्सनली मानना है, महिला बिल्कुल दिल्ली में सुरक्षित नहीं है। जब देश की राजधानी में महिला सुरक्षित नहीं हो सकती तो देश भर में क्या सुरक्षित होगी। सरकार एक तरफ बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब वो ज़मीनी हकीकत पर देखते हैं तो कुछ और नज़र आता है। सुरक्षा बिल्कुल होती नहीं है बेटियों की। तो सरकार बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कि वो सब झूठे वो नारे हैं, झूठे वायदे हैं सब पूरे। जहां सरकार एक तरफ बड़े बड़े ऐड करती है, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बड़े बड़े बैनर लगाते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं है। तो अगर देश की राजधानी में जिस तरीके से शाहबाद डेयरी के इलाके में जो घटना घटी है, 40 से 45 बार एक नाबालिग बच्ची को चाकू से गोद कर हत्या कर दी जाती है, उससे उस दरिंदे का मन नहीं भरा। तो सिल्ली का टुकड़ा इतनी बार मारता है उसके सर के ऊपर, हाथ के ऊपर, बॉडी के ऊपर कि बहुत बुरा हाल हो जाता है। अच्छा, इसी मुद्दे पे राजनीति गरमा रखी है, लव जिहाद का एंगल सामने आ रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए राजनीति तो आप इस देश में तमाम मुद्दे पर होती रहती है, लेकिन जो जिन मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी की सुरक्षा के लिए आगे जो हकीकत में एक जो कायदे कानून बनने चाहिए वो कब बनेंगे। और जो आप देख सकते हैं जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, वहाँ पर जो तमाम लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, आखिर वो उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब हमारी बहन बेटी के साथ होगा हम उस दिन छुटाएंगे। जब उनकी बहन बेटियों के साथ होगा तब वो भी चुप रहेंगे क्या? ऐसी खड़े होकर तमाशा देखते रहेंगे? तो उन्हें छुटाना चाहिए था, किसी को आगे आके प्रयास करना चाहिए था, उस दरिंदे को पकड़ना चाहिए था और पिटाई करनी चाहिए थी। क्या लगता है इसमें जो आरोपी साहिल है उसको क्या सजा होनी चाहिए? देखिए मैं तो मानना हूँ अगर उस जो जिस तरीके से घटना घटी है और आरोपी है उससे एक अच्छी तरीके से ना बनाकर हिंदू मुस्लिम की ज़्यादा राजनीति हो रही है उस घटना को। और सरकार से और प्रशासन से मैं तो यही अपील करना चाहूँगा कि उस दरिंदे को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए ताकि और जो दूसरे व्यक्ति इस तरीके के कदम ना उठा सके और राजनीति होनी इस पर बंद हो, हिंदू मुस्लिम ना बनाया जाए ये पूरा मुद्दा। तो सख्त से सख्त सजा की जो है वो मांग लगातार लोग कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम भाई रोहित रिपोर्ट। अच्छा रोहित जी, आपने भी सुना ये शाहबाद डेयरी वाला कांड, इसके बाद क्या लगता है महिला सुरक्षा की बात होती है तो कितनी सुरक्षित है महिला दिल्ली में? महिला सुरक्षा दिल्ली में ही नहीं पूरे भारत में कहीं सुरक्षित नहीं है। जो गृह मंत्री जी कहते हैं अपने भाषण में कि सोने के गहने लाद के रात को 12 बजे अंधेरे में चले जाओ, दिन के उजाले में जब जा रहे हो तो ये हाल हो रहा है। और गहने तो लाद भी नहीं रखा, बगैर गहने का ये हाल है, तो अंधेरे में जब गहने लाद के जाएंगे तो आप समझ सकते हो कि क्या हाल होगा। अच्छा, इस पे जो है लव जिहाद का एंगल सामने आ रहा है, इस पर क्या राय है आपकी? लव जिहाद का एंगल सामने आ रहा है तो लव जिहाद का एंगल सामने आ रहा है तो लव जिहाद के ऊपर तो कानून बने हुए हैं, तो उसको अमल में क्यों नहीं लाया गया अभी तक? क्यों नहीं? जब कानून सिर्फ बना करके किताबों में रखा गया है, आगे भी तो पेश करना चाहिए ना। लव जिहाद के तो कानून बनाए हैं मोदी ने।
फिर कैसे घटना घट रही है ये? आरोपी जो साहिल है उसने कहा कि मेरे से लड़की 4 दिन से बात नहीं कर रही थी, इस वजह से उसने ऐसा किया है और उसे कोई अफसोस भी नहीं है इस पूरे कांड का। 4 दिन बात नहीं करी तो भाई 4 दिन जब बात नहीं करी तो ऐसा थोड़ी ना कि कतई मार दोगे। जब मोहब्बत किए थे तो 4 दिन के सब्र इंतजार नहीं कर सकते हैं। 4 दिन की बात नहीं है, बात कुछ और है और बनाया कुछ और जा रहा है। क्या लगता है? जांच करवाइए, पता चलेगा। 4 दिन की बात नहीं है, बात कुछ और होगी। क्या लगता है क्या सजा मिलनी चाहिए आरोपी को? आरोपी को सजा मिलनी तो चाहिए कानून के हिसाब से, पर भारत के अंदर सजा नहीं मिलेगी और ना मिली है। ठीक है, ये सब किताबों में रह जाएंगे, फाइल्स के अंदर दब के रह जाएंगे बस। बीजेपी जो है केरला स्टोरी का एग्जाम्पल दे रही है, कह रही कि सभी को इससे सबक लेना चाहिए, सीख लेनी चाहिए। केरला स्टोरी से क्या सबक सीख लेना चाहिए? जो फिल्म बनाया जाता है फिल्म तो झूठा है। कौन सा फिल्म सच्चाई के आधार पे बनाया जाता है? कौन सा शाहरुख खान को गोली मारते हैं तो शाहरुख खान मर जाता है? जब शाहरुख खान मर जाता है तो जो 12-12, 15-15 फिल्में जो लॉन्च हो रही साल के अंदर, तो 12-15 नया शाहरुख खान और सलमान खान कहाँ से पैदा हो जा रहा है भाई? ये तो बताओ ना। फिल्मों से क्या सीखें? झूठ बोलना सीखें, एक्टिंग करना सीखें, क्या सीखें बताओ? शुक्रिया अपनी राय हमारे साथ रखने के लिए। और भी कुछ लोगों से चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने देखा और सुना, हमने दिल्ली में महिला सुरक्षा के ऊपर लोगों से बात करी, कुछ महिलाओं से भी बातचीत करी। हालांकि एक महिला जो यूपी से आई थी वो सरासर उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली पर वो और दिल्ली के लोगों पर भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि दिल्ली को एक समय पर रेप कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता था। वो कहावत आज भी दिल्ली में इस तरह कायम है। आपको क्या कुछ लगता है महिला सुरक्षा पर, खासकर राजधानी दिल्ली में? अपनी राय हमारे साथ साझा करिए। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन शुभ के साथ J24/7 न्यूज़ के लिए दिल्ली से विशाल सिंह के लिए।